नमस्कार बच्चों, आज कथा फेरी में शेरशाह आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही फेमस एशियन फोक टेल जिसका नाम है चैन एंड हिज मैजिकल ब्रश। बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चैन। चैन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग टॉयज। उसको चित्र बनाना बहुत पसंद था और पर उसके पास कोई ड्राइंग बुक या ब्रश या पेंसिल नहीं था क्योंकि वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसलिए वो क्या करता था, वो चित्र अपने किसी पत्थर पर बना देता था, कभी रेत पे बना देता था उंगली से, कभी पत्थर पे टहनी से खुरच के कोई चित्र बना देता था और उसके चित्र बहुत ही खूबसूरत होते थे, बहुत ही प्यारे होते थे। सब लोग चैन के चित्र की बहुत तारीफ करते। एक दिन जब चैन रात में सो रहा था, when he was sleeping, you know what happened? He saw a dream, and in his dream, he saw a fairy. Yes, उसके सपनों में एक परी आई और उस परी ने आकर उसको कहा कि चैन, मैं तुम्हें एक जादुई ब्रश देने वाली हूँ। इस ब्रश से तुम जो भी बनाओगे वो चित्र सचमुच की चीज बन जाएगी। और ये कहकर परी गायब हो गई। लेकिन चैन जब सोकर उठा तो उसे लगा कि क्या ये सच है, और उसने तभी उस ब्रश को देखा और वो खुश हो गया। उसने सोचा, चलो मैं जल्दी से एक चित्र बनाकर देखता हूँ। चैन ने अपने जादुई ब्रश से बहुत सारी चीजें बनाना शुरू किया और लोगों की मदद करना शुरू की। जैसे किसी ने उससे सब्जी मांगी, उसने सब्जी का चित्र बनाया और उसके सामने सचमुच की सब्जी आ गई। ऐसे ही किसी ने उससे टॉफीज मांगी, बच्चों ने तो उससे टॉफी का चित्र बनाया तो सचमुच की टॉफीज आ गई। किसी ने उससे ब्रेड मांगी तो उससे ब्रेड का चित्र बनाया और सचमुच की ब्रेड सामने आ गई। किसी ने उससे चावल मांगे तो सचमुच के चावल उसके सामने आ गए। वो चित्र बनाता गया और चीजें सचमुच की होती गई। तो चैन इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बनाता गया। He made so many things and everything turned into real. So everybody was so happy. गांव के सभी लोग चैन से बहुत ज्यादा खुश हो गए और चैन सबकी मदद करता रहा इसी तरह से। तो बच्चों, चैन के इस जादुई ब्रश के बारे में राजा को भी पता चला और राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को भेजा और बोला कि चैन को मेरे सामने पेश करो। राजा के सिपाही चैन को पकड़ के राजा के सामने ले आए। राजा ने कहा, चैन, क्या मैं तुम्हें जो भी हुक्म दूंगा तुम उसका पालन करोगे? बोला कि अब से तुम सिर्फ मेरे लिए ही अपने ब्रश से चीजें बनाओगे, जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो मेरे लिए बनाना पड़ेगा। चैन को लगा कि ये तो कोई बात नहीं, इस ब्रश से तुम्हें अपने गाँव वालों की मदद करना चाहता था और राजा मुझे पकड़ के अपने पास रख लेगा। तो उसने कहा, महाराज, आपके लिए जो आप कहोगे मैं आपके लिए वो बनाऊंगा, लेकिन आप प्लीज मुझे अपने गांव वापस जाने दें, अपने घर वापस जाने दें। राजा ने बोला, नहीं, आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही चित्र बनाओगे और अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ा एक सोने का पहाड़ बनाओ। चैन ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ है। चैन ने बहुत ही चालाकी से सोने के पहाड़ का चित्र बनाया तो, लेकिन समुद्र के बहुत बहुत दूर। और राजा इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुमने इतनी दूर क्यों बनाया है, मैं वहां कैसे जाऊंगा? तो चैन ने फटाफट से एक चित्र एक कश्ती का बना दिया और राजा को कहा कि आप इस कश्ती पे सवार होकर उस पहाड़। राजा कश्ती पे सवार होकर उस पहाड़ के पास जाने लगा और क्योंकि चैन ने पहले से ही सोच रखा था कि किस तरह से इस चीज से छुटकारा पाया जाए, तो उसने फटाफट से एक तूफान का चित्र बनाया और जैसे ही राजा बीच समंदर में पहुंचा, बहुत जोर से तूफान आया और राजा की कश्ती पानी में डूब गई। राजा भी पानी में डूब गया और इस तरह चैन ने अपने आप को राजा की उस लालच से बचा लिया। चैन वापस अपने गांव आया
और सबकी मदद फिर से वैसे ही करने लगा। वो चित्र बनाता गया और लोगों की जरूरतों को पूरा करता गया। So what we learn from this story is that we should always help others. तो क्या आप लोग भी लोगों की मदद करेंगे ना? आप आज से मेरे से एक प्रॉमिस कीजिए कि जब भी आपसे पॉसिबल हो और आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। ओके? और एक और छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे सब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अगर आपके पास ये मैजिकल ब्रश आ जाए तो आप इससे क्या करेंगे। थैंक यू।